तो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की लीला को रिकॉर्ड किया गया होता उस तरह। खैर ऑडियो रिकॉर्डिंग तो है, चैतन्य चरितामृत है, श्रीमद् भागवतम है। तो इस तरह से वृत्रासुर का लगता है जैसे सुखदेव गोस्वामी फोटो खींच रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। बांह कटी हुई बताई, बांह कटी है और कह रहे हैं कि बब हो, बहुत सुंदर लग रहा है। और श्रील प्रभुपाद जी भी अनुवाद कर रहे हैं, ही लुक वेरी ब्यूटीफुल। तो बहुत सुंदर, वास्तव में जगह जगह से शोभा होती है। भगवान शिव जब मुंडमाल पहनते हैं और टप टप मस्तक से खून छूता है और इधर भयानक सांप और मुर्दे की राख लगाते हैं, तो इसीलिए और सुंदर लगते हैं। यह सब जगह बात लिखी गई है और कोई घृणा नहीं करता। एक बार मैं गया था महाकालेश्वर उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है। तो हम लोग जो कुंभ मेला लगा था तो गए थे, तो भगवान का दर्शन करा, मैं शिव जी का दर्शन करा। तो गए दर्शन करने के लिए, तो हमको पहले एक व्यक्ति बताया था कि प्रतिदिन ताजा मुर्दे की राख आती है शिव जी को लगाने के लिए, एकदम ताजा स्मशान से आता। तो वो रखा हुआ था एक जगह पर, तो जो आते थे ऐसे तिलक करते थे। मैं तो हक्का बक्का, मैं जानता था कि ताजा मुर्दे की राख है, और लोग लगा रहे थे और मैं आगे आगे भक्तों के साथ था। तो मैं तो पीछे हटने लगा फिर बाद में कि हम तो नहीं लगाएंगे। तो एक व्यक्ति कहा कि अरे प्रसाद है। तो मैं कहा मैं इसके योग्य नहीं हूं, इसके अधिकारी शिव जी है, मैं ये नहीं लगाऊं, मैं नहीं लगाया। ठीक है, बहुत बड़ा चीज है, लेकिन इसके अधिकारी भगवान शिव है, हम नहीं है। तो भगवान शिव चाहे सांप लगावे, चाहे हड्डी की माला पहने, कुछ भी वे बहुत सुंदर लगते हैं। और भगवान विष्णु सुंदर लगते हैं कमल की माला पहनने से या पुष्प की माला पीतांबर पहनने से। अगर भगवान विष्णु मुंडमाल धारण कर ले तो भयावह लगेंगे। सब लोग कहेंगे क्या हो गया, भगवान पागल हो गए क्या, ये क्या धारण करने लगे। लेकिन शिव जी की इसी के कारण प्रशंसा होती है। भेष ऐसा है, लेकिन फिर भी उनके पास नारद जी कथा सुनने आते हैं, सनकादिक आते हैं, सब लोग मिलते हैं, कोई घृणा नहीं करता है। तो युद्ध में जब बांह कटी हुई है और भक्ति पर प्रवचन चल रहा है तो वही शोभा है। भगवान भी जब कुरुक्षेत्र में लड़ते थे तो भीष्म पितामह उनके कवच को तोड़ दिए थे, और कवच तोड़ करके भगवान के देह में बाण मारे थे। यदि भगवान में रक्त और आत्मा का कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी रक्त चू रहा था जहां बाण लगा हुआ था। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि युद्ध में क्या आनंद आया जब एक आध बाण न लग जाए। तो भगवान क्षत्रिय आवेश में है, इसलिए शरीर में बाण लगना उनको वैसे ही सुखी कर रहा है जैसे ब्रज में गोपियों के नख का आघात उनको सुख देता है। इतना सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो स्थान के कारण सुख प्राप्त होता है, स्थिति के कारण। वृत्रासुर की शोभा का वर्णन किया जा रहा है, बहुत सुंदर लग रहे थे। जब इस तरह से अब उनकी बांह कट गई, आयुध लेने का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन वृत्रासुर के विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाप्राणो महावीरजो महासर्प इव द्वीपम। वृत्रासुर का शरीर बहुत बड़ा था, इसको महाप्राण कहते हैं, और महावीर जो, और बहुत बड़ा पावर था, बल था। तो जैसे कोई महासर्प, कोई अजगर किसी हाथी को निगल जाता है, बहुत बड़ा अजगर निगल जाते हैं, जैसे महा अजगर हाथी को निगल जाता है, उसी तरह से वृत्रासुर इंद्र को वज्र और हाथी के साथ खा गए। इतनी बाह कटने के बाद इंद्र को खा गए, उसका वर्णन कर रहे हैं यहां पर। द्वीपम, द्वीप का अर्थ होता है हाथी। द्वीप जो 2 बार पिए उसको द्वीप कहते हैं। द्वीप नहीं, जो दीर्घ इकार से लिखा जाता है उसका अर्थ होता है आइलैंड।
लेकिन द्वीप हर्षी का से लिखा, द्वी का अर्थ दो और प का अर्थ पीने वाला। हाथी 2 बार पीता है, एक बार सूंड से पानी लेता है, एक बार ऐसे पीता है और उसी सूंड से फिर मुख में डालता है, तो 2 बार पीता है, इसलिए हाथी को द्वीप कहा जाता है। तो जैसे महाअजगर हाथी को खा जाता है, वैसे वृत्रासुर इंद्र को खा गया। अद्भुत प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। कैसे खाए? कृत्वा धराम हनुम भूमौ दैत्यो दिव्युत्तराम हनुम। अपने नीचे के जबड़े को वृत्रासुर ने जमीन से सटाया, वो भी तो कई माइल में फैला होगा मुख, जमीन से लगाया। उत्तरम हनु, और ऊपर के जबड़े को पूरा आकाश में ले गया, मुख को बहुत बड़ा बना लिया। और नभो गंभीर वक्त्र, और भीतर जो मुख था वो आकाश की तरह बड़ा, ले लिहोल बड़ जीभ होया। और वृत्रासुर की जो जीभ थी वो भयानक सर्प की तरह थी, बहुत बड़ी जीभ। तो जबड़ा फैला करके, जीभ निकाल करके, और दृष्टा भी काल कल्पा भी, और दांत तो ऐसे थे जैसे काल के समान, जमराज के समान। और वो चला इंद्र के तरफ, अति मात्र महाकाया आक्षेपम तरसा गिरिन। जब वृत्रासुर चले झपट करके इंद्र के तरफ, तो उसमें पर्वत कांपने लगे, इतनी धमक हो रही, पर्वत कांपने लगे। गिरिराट पादचारी व, सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे हिमालय पर्वत चल रहा है, इतना बड़ा शरीर था और चल रहा है, तो लगता था कि गिरिराज हिमालय पादचारी व, लगता था कि हिमालय पर्वत पैदल चल रहा है, वॉकिंग करने लगा। और चला और जा करके जीभ फैला करके, जबड़ा फैला करके, और हवा से खा गया। इतना जोर से वो खींचा हवा की, इंद्र उस हवा के झोंक से मुख में आ गए। इसे इधर मशीन होती है ना, वैक्यूम मशीन सोखती है। कोई कोई बहुत तगड़ा होता है, बड़े बड़े टुकड़े को, कंकड़ को, कागज को, प्लास्टिक को सोख लेता है। तो वृत्रासुर मुख फैला करके इतना जोर से झष्ट किए, इतना जोर से इनहेल के खींचे हवा को, कि इंद्र हाथी के साथ खींचा कर मुंह में आ गए। इतने जोर का वो सांस लिए, खींचा। जग्रास स समासाद वज्रणम सहबाहन, निकट आकर के खा गया। कोई व्यक्ति खाएगा तो हाथ से पकड़ करके खाएगा, ऐसे खाएगा, हाथ तो कटा हुआ था। लेकिन वो आकर निकट से मुंह फाड़ करके और खा गया। जग्रास स समासाध्य, बिल्कुल निकट आकर के खा गया, निगल गया। और हाथ में वज्र है, वज्र भी खा गया, इंद्र को तो खा ही, सह बाहन, और ऐरावत हाथी को भी खा गया। हाथी पर इंद्र चढ़े हुए थे, तो हाथी को, वज्र को, सबको खा गया। तो वृत्रग्रस्तम तमालोक्य स प्रजापतय सुरहा कष्टमिति निर्वीणा चुक्रुषु स महर्षय। वहां जितने भी प्रजापति जुटे हुए थे, यहां तक कि भगवान ब्रह्मा भी, तो प्रजापतियों के साथ जितने देवता थे और महर्षि, जिन्होंने इंद्र को कहा था कि तुम वृत्रासुर को मारो, इंद्र नहीं मारना चाहते थे, ब्रह्महत्या के दोष से लिप्त नहीं होना चाहते थे। आगे वो कथा आएगी कल। तो वृत्रासुर, इंद्र नहीं चाहते थे वृत्रासुर का वध करना, लेकिन महर्षियों ने कहा था कि नहीं तुम करो, हम लोग फिर अश्वमेध यज्ञ करके तुमको पाप से मुक्त कर देंगे। तो वे महर्षि लोग पछताने लगे, हाय रे, हम लोगों ने क्यों कहा कि वृत्रासुर का वध करो, इंद्र तो आज समाप्त हो गए, हाय हाय, अब कौन जगत का पालन करेगा, कौन वर्षा करेगा, यह होगा। तो बहुत हाय हाय करने लगे, ब्रह्मा जी हाहाकार करने लगे, सारे देवता और महर्षि। वे लोग ये समझे कि इंद्र को चबा जाएगा, खा जाएगा। तो खा गया तो अगर दांत, तो जितना बड़ा बड़ा उसका दांत था, पीसेगा तो हड्डी पसली निकल जाएगी इंद्र की। लेकिन इंद्र को केवल निगल गए, चबाए नहीं। तो भारी भारी पहाड़ जैसा तो दांत था उसका, विशाल विशाल चक्की जैसा, एक बार में कितने लोगों को पीस सकता था।
तो सब लोग हाहाकार करने लगे, रोने लगे। इस तरह से इंद्र को खा गया। वृत्रासुर सोच रहे थे कि अब तो इंद्र खत्म हुआ। तो वो क्या किए कि वृत्रासुर तुरंत भगवान के ध्यान में डूब गए। सोचे अब क्या युद्ध करना है, इंद्र खत्म हुआ, भगवान में अपना मन लगाया, समाधि में हो गए। उसी समाधि की दशा में भगवान इंद्र ने वज्र से उनके पेट को फाड़ दिया। अगर वृत्रासुर जगे होते, बाह्य वृत्ति होती, तो वह ऐसा कभी नहीं कर सकते थे इंद्र। तो सुखदेव जी कहते हैं कि निगीर्णोप्यसुरेन्द्रेण न ममारोदरम गतः महापुरुष सन्नद्धो योग माया बलेन च। असुरेन्द्रेण वृत्रासुरेण निगीर्ण है अपि, निगले जाने पर भी न ममार उदरम गत, निगले जाने पर भी पेट में जा करके भी इंद्र न ममारा, मरे नहीं। क्यों नहीं मरे? महापुरुष सन्नद्ध, महापुरुष का अर्थ भगवान नारायण। नारायण कवच में और नारायण में कोई भेद नहीं है। इस महामंत्र में और भगवान में भेद नहीं है। उसी तरह से नारायण कवच एक स्तोत्र है, उसमें और भगवान में भेद नहीं है। तो जो व्यक्ति नारायण कवच का जप करता है, पाठ करता है, तो उसकी वैसे रक्षा होती है जैसे भगवान पर्सनली किसी की रक्षा करें। तो इंद्र ने बहुत अभ्यास किया था नारायण कवच का, तो उस नारायण कवच के कारण वे सुरक्षित रहे। जो पेट में गए तो उस समय भी बोल रहे थे ओम हरिर विदध्यान मम सर्व रक्षाम निस्तांग पद्म पतगेंद्र पृष्ठे दरार चरमासी गदे सुचाप पाषांत धानुष्ट गुणुष्ट बाहु। इस तरह से जो स्तोत्र लगे बोलने। और योग माया बले न च, और योग का आश्रय लिए। योग में जोगी छोटा से छोटा बन जाता है। तो भगवान इंद्र जब भीतर गए तो अपने को इतना सूक्ष्म बना लिए कि दांत गिराने पर भी वो चपाट पेट में वो कहीं मर नहीं सकते थे। और माया का बल था कि अपने को कहीं भी अंतर्हित कर सकते थे। वो हवा जैसा बन सकते थे पेट में, यह शक्ति थी इंद्र की। तो एक तो नारायण कवच का पाठ किए, वो रक्षा कर रहा था। दूसरा अष्टांग योग रक्षा कर रहा था। और तीसरे माया के द्वारा कोई व्यक्ति तुरंत कहीं से अंतर्हित हो सकते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म बनकर कहीं से निकल जा सकते हैं। कभी विजिबल होते हैं, कभी विजिबल नहीं होते हैं। तो देवराज इंद्र जब पेट में गए होंगे तो किस तरह वे बचना चाहते होंगे, इसको सहज समझा जा सकता है। और जब मुख में गए होंगे तो दांत के नीचे वो अपने को बिल्कुल हवा जैसा बना करके वो पेट में चले गए। और वृत्रासुर को समाधि लग गई। तो इंद्र देवता अब वज्र हाथ में लिए ही थे। भित्वा वज्रेण तत्कुक्षिम निष्क्रम्य बलभिद विभु उच्चकर्त शिरः शत्रुर गिरे श्रृंगमि वौजसा। वज्रेण तत्कुक्षिम भित्वा, वज्र से भगवान इंद्र ने उसके पेट को फाड़ा, द्वार बनाया निकलने के लिए। बल नामक असुर का वध किया था इंद्र ने, तो इनके लिए इसका वध करना भी स्वाभाविक था। तो बल के शत्रु इंद्र, समर्थ इंद्र, अपने वज्र से वृत्रासुर के पेट को फाड़ दिए और फाड़ करके आकर के उनके सिर को काटने लगे। क्योंकि पेट फाड़ने के बाद भी इंद्र को विश्वास नहीं था कि ये मर जाएगा, अभी भी खतरा था। राक्षस, असुर, भूत, प्रेत ऐसे होते हैं, और सांप, कि उनके शरीर को कहीं से काट दीजिए फिर भी उनके जीने की संभावना रहती है और बदला ले सकते हैं। तो इंद्र जब पेट से निकले तो सिर पर वज्र चलाए, मस्तक पर काटने लगे। बहुत वेग से चलाए काटने के लिए। वृत्रासुर का मस्तक पर्वत के शिखर के समान ऊंचा था, बहुत ऊंचा और बहुत चौड़ा मस्तक था। शरीर के साइज के अनुरूप ही था। शरीर बहुत बड़ा था तो मस्तक भी बहुत बड़ा था। शरीर की उपमा पर्वत से दी गई तो मस्तक की उपमा पर्वत के शिखर से दी ही जानी चाहिए, स्वाभाविक है। जब हिमालय से उनके शरीर की तुलना की गई तो एक बहुत भारी शिखर से पर्वत की तुलना की जाए तो कौन आश्चर्य है। तो उस सिर को काटने लगे, चला दिया वज्र को चलाया और चारों तरफ से बहुत वेग से काटना चालू किया। चारों तरफ से काट रहा था।
श्रील सुखदेव जी कहते हैं, वज्रस्तु तत्कंधर्माशु वेगः कृन्तन् समन्तात् परिवर्तमानः न्यपातयत तावदहर्गणेन यो योतिषाम अयने वार्त्रहत्ये। भगवान इंद्र के द्वारा चलाया हुआ वह वज्र वृत्रासुर के कंधे को, गर्दन को काटना चालू किया बड़े वेग से, आशु वेग, प्रचंड वेगवान, समन्ता चारों तरफ से काटना चालू किया, परिवर्तमान और जोर से चल रहा था, घूम रहा था। लेकिन काटते काटते वह वृत्रासुर के मस्तक को उतने दिनों में गिराया जितने में चंद्रमा सूर्य आदि के 2 अयन बीत जाते हैं। भगवान सूर्य चलते हैं तो 6 महीना दक्षिणायन में रहते हैं और 6 महीना उत्तरायण, तो 6 महीने पर एक अयन होता है। तो यहाँ अयने का अर्थ है द्विवचन, 2 अयन बीत गए। 6 महीना से 2 के गुना करेंगे 12 महीना, 12 महीने में 360 दिन होते हैं। तो इतने वेग से मशीन जैसे खरखर खरखर वो गर्दन को काट रहा था, वज्र काटते काटते 360 दिन बीत गया। 360वें दिन तब वो गिरा मस्तक। अद्भुत वर्णन है इस तरह का, गर्दन काटने में 360 दिन लगा, तब मस्तक कट करके गिरा। और अब तक कोई भी जय जयकार नहीं किया था, कोई देवता, गंधर्व, सिद्ध, मुनि, कोई नहीं। जब मस्तक कट करके गिरा तब देवता, महर्षि, गंधर्व, सिद्ध ये सब लगे बाजा बजाने, जय जयकार करने, नगाड़े बजने लगे, दुंदुभियां बजने लगी इंद्र के स्वागत में। धन्य है, धन्य है। अब फूल की वर्षा होने लगी इंद्र। तदा चखे दुंदुभयो निदे विनेदुः गंधर्व सिद्धा समहर्षि संघा वार्त्रघ्नलिंगैस्तमभीष्टवाना मंत्रैर्मुदा कुसुमैरभ्यवर्षम्। तो दुंदुभिया बजने लगी, सब प्रकार के बाजे बजने लगे स्वर्ग में, आनंद में। वृत्रासुर मारा गया, वृत्रासुर मारा गया। जब भी गिरा था तब तक नहीं बजी, मस्तक कट गया तब बजना चालू हुआ। क्योंकि देवता लोग अभी भी शंका में थे। वे सोचते थे कि जब बांह कटने के बाद भी खा गया तो जब तक मस्तक नहीं कटता है तब तक कोई विश्वास नहीं है कि ये मरा, क्या हुआ, कुछ भी खतरा कर सकता है। तो मस्तक कट करके गिरा तब दुंदुभयो विनेदु, दुंदुभियां बजने लगी और सब प्रकार के बाजे बजने लगे। गंधर्वगण, सिद्धगण महर्षियों के साथ इंद्र की प्रशंसा करने लगे। कैसे? वार्त्रघ्न लिंग मंत्र, वृत्रासुर का किस तरह से वध किया भगवान इंद्र ने, उस वध की लीला को तत्काल गीत बना बना कर गाने लगे, धन्यवाद देने लगे। देवताओं को दूसरे का बनाया हुआ गीत याद करने की जरूरत नहीं होती है। और जो बोलना चाहते हैं तो सीधा गीत में बोलते हैं, सीधा। इस प्रकार के आंसू कवि होते हैं कोई कोई। वृंदावन में बलमाली शरण शास्त्री थे। एक बार राष्ट्रपति आए थे वृंदावन में, तो उनके स्वागत में सीधा संस्कृत में श्लोक बोल रहे थे, पहले के बनाए हुए नहीं थे। और साधारण आदमी के लिए संस्कृत के शब्द का अर्थ जानना कठिन होता है। वो संस्कृत में धारावाहिक स्वागत करते जा रहे थे। तो इस तरह से देवता, गंधर्व, सिद्ध, महर्षि ये सब इंद्र की स्तुति करने लगे, कविताओं में गाने लगे। जिसे आप इतने पराक्रमी हैं, वृत्रासुर इतना उत्पाती था, आपने धन्य हो, आपने विश्व को सुखी किया, आज सबका हेडेक खत्म हो गया, आप धन्य हैं, ये हैं, वो हैं। इस तरह से वर्णन कर रहे थे। और कुसुम ही अभ्य वर्षम, और खूब इंद्र पर फूलों की वर्षा हो रही थी, जय जयकार हो रहा था। बहुत बड़ा काम किया। वृत्रासुर का वध हो जाना उन लोगों के दृष्टि से बहुत बड़ा काम था वास्तव में। नहीं तो वे लोग तो कई साल से सोए नहीं थे, वृत्रासुर के कारण नींद हराम हो गई थी। वृत्रासुर अब मरा, आज लोग ठीक से सो पाएंगे, अब भय बीत गया। नहीं तो लोगों को भय रहता था कब आकर खा जाएगा, किसको, कोई पता नहीं था।